तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि प्राइम नंबर लेस देन 20। तो मैं आपको बता रहा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज दैट इज 20। देखिए अभी हम बात कर ही रहे थे और हमारे नंबर केवल 11 से है, और देखिए मैंने यहाँ पर 2 5 7 भी काउंट कर लिया है ना, 2 3 5 7, जबकि ये गलत है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्राइम नंबर है हमारे ये 2 3 5 7 ये ओनली 11 से है। ठीक है, हमने कितने में हटा दिए 2 3 5 7, 4 नंबर हटा दिए, तो ये रह गए केवल 14। ये हो गया 14 अपॉन 50, ये रह गया हमारे पास 14। तो 2 7 जा 14, 2 25 जा, ठीक है, आंसर इज 7 अपॉन 25। इवन प्राइम नंबर, देखिए इवन प्राइम नंबर दैट इज ओनली 2, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे नंबर 11 से शुरू है और इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, और हमारे इन नंबर्स का पार्ट इवन प्राइम नंबर है नहीं, तो हमारे पास कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर 0। तो 0.50 इज ऑल्सो 0। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 100 रेड बॉल, 200 येलो बॉल, 50 ब्लू बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, इतनी इतनी रेड येलो और ब्लू बॉल है और एक बॉल बैग में बॉक्स में से निकाली गई। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लू बॉल, नॉट ए येलो बॉल, और नाइदर येलो और ब्लू बॉल। ठीक है, चलिए लिखते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल्स 100। नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल्स, नंबर्स ऑफ येलो बॉल है 200। नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितनी है 50। चलिए ऐड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स लिख लेते हैं, फिर हमें लिखना नहीं पड़ेगा। 350 हो गए। चलिए अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, कितनी ब्लू बॉल्स है बच्चों, ब्लू बॉल्स है 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी होगी 50 अपॉन 350, 0 0 कैंसिल, 5 अपॉन 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। चलिए बी पार्ट, वो कहता है नॉट ए येलो बॉल। तो येलो, नॉट ए येलो बॉल, अब दो तरीके से करने के, पहले येलो बॉल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ येलो बॉल, येलो बॉल, तो नंबर ऑफ येलो बॉल कितनी है 200। एंड नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट येलो, है ना, वो बॉल जो येलो नहीं है। तो कितनी बची 100 प्लस 50 150। ये बात समझ में आ गई ना, जो येलो बॉल नहीं है 50 प्लस 100, भाई 200 तो येलो बॉल है, उन्हें छोड़कर 150 तो बची। तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ येलो बॉल, यानी येलो बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 150 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल 350, 0 0 कैंसिल, 15 अपॉन 35, 5 3 जा 5 7, 3 अपॉन 7। अच्छे से आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकाल लो, कितनी येलो बॉल कितनी है 200 अपॉन 350, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 20 अपॉन 35। तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 अपॉन 7। और अगर आपको नॉट ए येलो बॉल निकालनी है, नॉट ए येलो बॉल, तो मैंने क्या सिखाया था, अगर मैं 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं, नॉट ए येलो बॉल आएगी 7 1 जा 7, एलसीएम ले लेते हैं, -4 अपॉन 7 कितना 3 अपॉन 7। देखिए दोनों तरीके से हमारे नॉट ए येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब वो कह रहा है सी नाइदर येलो नॉर ब्लू बॉल, ठीक है ना। तो ना तो येलो बॉल हो ना ब्लू बॉल, ना तो येलो बॉल हो ना ही ब्लू बॉल, तो कितनी बची केवल 100। तो बस
प्रोबेबिलिटी नाइदर येलो नॉर ब्लू कितनी होगी 100/350 0 0 कैंसिल 10/35 5 to 10 5 7 the 35 this is the correct answer. Come to the next. Now we have the next question dear student. A bag contains 15 ball यानी किसी बैग में टोटल 15 बॉल है आउट ऑफ विच सम आर व्हाइट एंड अदर आर ब्लैक जिनमें से कुछ व्हाइट है और कुछ ब्लैक है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम इज 2/3 यानी ब्लैक बॉल गिराने की जो प्रोबेबिलिटी है ना दैट इज 2/3. फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल आर देयर इन द बैग. तो बताइए बैग में व्हाइट बॉल कितनी. चलिए हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है व्हाइट बॉल x. अब देखिए टोटल बॉल है 15 जिसमें से x व्हाइट है तो ब्लैक कितनी है क्योंकि दो ही तरह की बॉल है व्हाइट एंड ब्लैक. अगर टोटल 15 है उसमें से x व्हाइट है तो ब्लैक बॉल कितनी हुई नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हुई. टोटल नंबर ऑफ बॉल तो मैंने लिखा नहीं टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स कितनी 15. तो ब्लैक बॉल नंबर ऑफ अगर व्हाइट 15 में से x व्हाइट बॉल है तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई 15 माइनस x है ना. टोटल बॉल 15 है उसमें से x व्हाइट है तो ब्लैक बॉल कितनी 15 माइनस x. समझ में आ गई बात है नहीं. चलिए अब हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. व्हाइट बॉल कितनी है बच्चों x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 15. प्लीज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हर जगह जरूर लगाइए. और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ब्लैक बॉल कितनी है 15 माइनस x. टोटल बॉल कितनी है 15 तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 15 माइनस x अपॉन 15. वो कह रहा है कि at random from the if the probability of drawing black ball at random from the bag is 2/3. इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल 2/3 दे रखी है बच्चों. तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 और एक्चुअल में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 15 माइनस x अपॉन 15. हम कह देंगे ये गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल लिख दो साइड में ब्लैक बॉल कितनी 2/3. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करना सीखिए. 2 × 15/3 इक्वल टू 15 माइनस x. मैं चाहता हूं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आता लेकिन मैं नहीं लेके गया क्यों मुझे मालूम है 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा 3 5 = 15 5 2 = 10 15 माइनस x. x वाले नंबर एक तरफ विदाउट x एक तरफ तो माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो गया 10 प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया तो x की वैल्यू हो गई 5. तो इसका मतलब x क्या था व्हाइट बॉल. तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी होगी बच्चों नंबर ऑफ व्हाइट बॉल हो गई दैट इज 5. कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों वी हैव द क्वेश्चन अ बैग कंटेन्स व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल ओनली. एक बैग में व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल है. A ball is drawn at random from the bag. बैग से एक बॉल गिराई गई. If the probability of getting white ball की प्रोबेबिलिटी बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है यहां पर कितनी 3/10. ठीक है. ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5. और बैग में व्हाइट ब्लैक और रेड बॉल 3 तरह की बॉल है. 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी तो उसने दे दी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है. वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द probabilities in any experiment जितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक्सपेरिमेंट में उन सब का सम 1 होता है. हमने कहा लेट प्रोबेबिलिटी
ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमने मान ली है यहाँ पर x। अब देखिए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/10, ब्लैक बॉल की कितनी 2/5, रेड बॉल की कितनी मैंने x मान ली। सबका सम होता है 1। जितना जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जितनी प्रोबेबिलिटी होती है सबका सम 1 होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम 100% हो सकता है, तो 100/100 1, तो सबका सम 1 होता है। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10, 3, 5 to the 10, 2 to the 4 प्लस x इज इक्वल टू 1, 7/10 प्लस x इज इक्वल टू 1। चलिए 7/10 को उधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10, एलसीएम ले लो 10 माइनस 7/10, तो कितना आ गया 3/10। यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी 3/10। लेकिन हम कहेंगे बट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल देख लो, व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल भी तो 3/10 है। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो दोनों इवेंट इक्वल होते हैं। तो क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल इक्वल होंगी, और रेड बॉल हमने कितनी मानी x, तो व्हाइट बॉल भी x होंगी, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल आर सेम, therefore there are equal number of balls, equal number of white and red ball, ठीक है ना। तो white ball is equal to red ball is equal to x, व्हाइट बॉल रेड बॉल x हो गया। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, तो एक तो हो गया रेड बॉल, व्हाइट बॉल एंड तीसरा कौन सा था ब्लैक बॉल, ठीक है ना। तो रेड बॉल कितनी है x, व्हाइट बॉल कितनी है x, और ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों, ब्लैक बॉल देखो 20 ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल होगी 20, ठीक है ना 20, तो कितना हो गया 2x प्लस 20। टोटल नंबर ऑफ बॉल दे रखा है क्या हमें, तो कहता है अ बैग कंटेन व्हाइट ब्लैक एंड रेड बॉल, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इतना, ब्लैक बॉल इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल इज द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल, नहीं दे रखा। तो अच्छा टोटल नंबर ऑफ बॉल अब हमारा ये हो गया। तो वो कह रहा है कि चलिए अब हम यहां पर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसी की भी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 20 है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ले लें, व्हाइट बॉल पहले कितनी थी, व्हाइट बॉल थी मेरे पास x, व्हाइट बॉल आने गई x/2x प्लस 20। व्हाइट बॉल क्योंकि हमारे पास बच्चों x है, या ब्लैक बॉल भी ले सकते हैं, चलो ब्लैक बॉल ले लेते हैं। ब्लैक बॉल कितनी है 20, और टोटल नंबर बॉल 2x प्लस 20। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी है 2/5, तो ये हो गया 2/5 इज इक्वल टू 20/2x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर 2 into 2x plus 20 is equal to 5 into 20, कितना 2 2 जा 4, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके नीचे ले आओ बेटा, मल्टीप्लाई करने की बजाय 20 is equal to 5 into 20/2, 2 10 जा 20, तो ये क्या हो गया 2x plus 20 is equal to 10 5 जा 50, तो 10 into 5 50। अब 20 को उधर लेके माइनस कर दो, 2x is equal to 50 minus 20, 2x is equal to 30, x की वैल्यू कितना हो गया 30/2 यानी 15, यानी x is equal to 15। इसका मतलब रेड बॉल is equal to व्हाइट बॉल is equal to 15,
रेड बॉल भी 15, व्हाइट बॉल भी 15, दोनों का सम 30 और 20 बॉल होगी ब्लैक बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल होगी अब हमारी 50। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, 15 प्लस 15 प्लस 20, तो कितना हो गया टोटल, 20 बॉल थी ना ब्लैक बॉल, ये हो गया 15 प्लस 15 30 प्लस 20, टोटल नंबर ऑफ बॉल होगी हमारी 50। अंडरस्टूड। चले बच्चों, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब कितने कार्ड हो गए, 1 प्लस 1 प्लस 1 इजिकल टू 3 कार्ड हो गए। आर रिमूव्ड, हटा दिए गए 3 कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। नाउ नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव्ड, कितने कार्ड हटाए गए 03। रिमेनिंग कार्ड्स कितने कार्ड्स बचे बच्चों, 52 माइनस 3 यानी 49 कार्ड बचे। अब 49 कार्ड में कौन से कार्ड हटाए गए, क्लब, नंबर ऑफ क्लब कार्ड। देखो नंबर ऑफ क्लब कार्ड कितने होते, 13 में से 3 हटाए गए, 10 रह गए। जो हटाए गए कार्ड है वो क्लब के कार्ड है 10, ठीक है। चले, कार्ड ऑफ स्पेड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ पार्टे, नंबर ऑफ स्पेड देखिए, कार्ड जो हटाए गए वो क्लब के हटाए गए, स्पेड के तो पूरे हैं 13, तो 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, स्पेड तो 13 है अपॉन 49, पहले का आंसर 13 अपॉन 49। बी वो कह रहा है कार्ड ऑफ ब्लैक किंग। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, देखिए कार्ड जो हटाए गए हैं वो क्लब के हटाए गए हैं, और क्लब कैसा होता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है ना, इसका मतलब, और ब्लैक इन कलर इसका मतलब ये हो गया किंग, ये ब्लैक कलर का किंग था, ये वाला जो हटाया गया, एक ब्लैक कलर का किंग हट गया। अब वो कह रहा है ब्लैक किंग, और टोटल ब्लैक किंग कितने होते हैं, टोटल ब्लैक किंग कितने होते हैं बच्चों, वो होते हैं 2। रिमूव्ड ब्लैक किंग, कितने हटाए गए ब्लैक किंग, 1, तो ब्लैक मतलब कि नंबर ऑफ ब्लैक किंग लेफ्ट कितने बचे, दैट इज 1 ऑल्सो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग कितनी हो गई, ब्लैक किंग, ठीक है, 2 होते एक हटा दिया, एक ही तो बचा, तो 1 अपॉन 49। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग होगी 1 अपॉन 49, ये भी हो गया। चलो, कार्ड ऑफ जैक, क्लब के कार्ड हटाए गए, जैक के तो उतने ही रहे, तो जैक प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक आने की प्रोबेबिलिटी, जैक तो उतने रहे, कितने 13 अपॉन 49, जैक में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि जैक तो पूरे के पूरे थे। कार्ड ऑफ क्लब, ये सही है क्लब, अगर आप ध्यान से देखिए मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लब कार्ड रिमेन लेफ्ट, 10 रह गए क्योंकि 3 तो हटा दिए गए, तो कार्ड ऑफ क्लब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कितनी, 10 अपॉन 49। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक क्वीन किंग किंग्स एंड एस ऑफ रेड कलर, ठीक है ना। देखो बच्चों, हम जानते हैं कार्ड 2 ही टाइप के होते हैं, रेड एंड ब्लैक, ठीक है, और
दो रेड, हर एक कार्ड 2 रेड 2 ब्लैक होता है, ठीक है। यानी टोटल 4, अगर मैं बात करूं जैसे जैक की, 4 जैक होंगे, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक। कि क्वीन 2 रेड 2 ब्लैक, किंग 2 रेड 2 ब्लैक, एस 2 रेड 2 ब्लैक। तो कहता क्या है वो कि 52 कार्ड में से जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड, यानी रेड कलर के ये कार्ड हटा दिए गए। तो जैक रेड कलर के कितने होते हैं? 2। क्वीन कितनी है? 2। किंग कितने हैं? 2। एसेस कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 8 कार्ड हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स ये हो गए 8, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड रिमूव्ड, या टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिख लेते हैं पहले, 52 होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड रिमूव्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव्ड कितने हो गए? 8। सो नंबर ऑफ कार्ड रिमेन लेफ्ट, रिमेन्स लेफ्ट, कितने बचे? 52 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, ये हो गए 44 कार्ड बचे बच्चों हमारे पास। सो क्या कहता है वो? ब्लैक क्वीन ए। तो रेड कलर, ये रेड कलर के कार्ड हटाए गए, रेड कलर के। क्वीन, ब्लैक क्वीन, तो हमारी 2 क्वीन तो गई, 2 ही क्वीन बाकी बची। तो ये रेड कलर वाली क्वीन तो गई, तो नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन कितनी है बच्चों? दैट इज 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने अब हमारे पास? नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? दैट इज 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितनी हो गई? 2/44, यानी 1/22। चलिए बी, रेड कार्ड। चलिए देखिए, रेड कलर के 8 कार्ड हटा दिए गए। नंबर ऑफ रिमूव्ड रेड कार्ड कितने हटाए गए? 8। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, और रेड कार्ड होते कितने? वो होते हैं कितने? 26, आधे रेड आधे ब्लैक। सो नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड कार्ड्स कितने बचे? 16 माइनस 8, 18 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 18/44। 2 9 18, 2 22, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड होगी जो बचे हैं 9/22। चलिए पिक्चर कार्ड, या अपना पिक्चर कार्ड, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स। ये जो फेस कार्ड होते हैं ना बच्चों, जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड को ही पिक्चर कार्ड बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? वैसे 12। अगर आप ध्यान से देखें, जैक जोकर होता है, जैक, क्वीन, किंग, ये 3 फेस कार्ड हमारे होते हैं, यानी टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, जिसमें से 6 फेस कार्ड तो हटा दिए गए। तो पहले टोटल नंबर फेस कार्ड 12, नंबर ऑफ फेस कार्ड रिमूव्ड कितने? 6 हटा दिए गए। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड, देखो पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड एक ही होते हैं, लिख देते हैं हम फेस कार्ड ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नंबर ऑफ, या पिक्चर ही ले लेते हैं, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड रिमेन लेफ्ट। कितने बचे बच्चों? 6 में से 6 गए तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 ही बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड, कितने कार्ड बचे बच्चों? 6/44, 2 3 6, 2 22। तो 3/22 इज द करेक्ट आंसर। चले कम टू द नेक्स्ट। Now we have the next question. What is the probability that an ordinary year has 53 Sunday? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं किसी भी ईयर में? टोटल नंबर
ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं? 365। ठीक है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ संडे, नंबर ऑफ संडे, संडे इन अ वीक। 1 वीक में कितने संडे? वीक का मतलब 7 डेज। 1 वीक में कितने संडे होते हैं बच्चों? 1। सो नंबर ऑफ संडे इन अ ईयर, इन एन ईयर, ठीक है, इज इक्वल टू, डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से 365 को, इज इक्वल टू 5 7 5 से 35, 7 2 से 14, एक दिन बाकी बचा। नंबर ऑफ संडे इन अ ईयर इज आर 52 संडे, 52 संडे, संडे एंड 1 डे रिमेन लेफ्ट, एक दिन बाकी बचा बच्चों। ठीक है, 52 संडे होते हैं, 1 डे रिमेन लेफ्ट, ठीक है ना। दिस 1 डे, दिस 1 डे मे बी, जो एक दिन बचा है ये वाला, वो एक दिन क्या होगा? मे बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तो हमने लिख दिया। तो देखो कितनी चॉइस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन अ ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू, देखिए संडे कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ संडे, नंबर ऑफ 53 संडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर इज 1/7। क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि देखिए एक हफ्ते में, 1 वीक में केवल एक संडे आता है, तो हमने क्या किया? 7 से 365 को डिवाइड किया। तो अगर 7 डेज में एक संडे आता है तो 365 डेज में कितने संडे आएंगे? 52 संडे। एक दिन बाकी बच जाता है। अब वो एक दिन कोई भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो। तो यानी जो 52 संडे आ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो तो आ ही रहे हैं। प्रोबेबिलिटी होता है चांस होना। तो एक दिन जो बचा है ना, उसके चांस कितने हैं संडे आने के? सो संडे एक बार आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 7, तो वो जो एक दिन बचा है उसके संडे आने के चांसेस है 1/7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। अभी ऑर्डिनरी ईयर था, अब लीप ईयर की बात कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। फिर से वही नंबर ऑफ संडे इन अ वीक, यानी 7 डेज में कितने संडे होते हैं? 1। सो नंबर ऑफ संडे इन अ लीप ईयर आर। अब निकाल के देख लेते हैं 366, इसे दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, दिखाने के लिए दोबारा से इसे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 366, 7 5 से 35, 16, 7 2 जा 14। इस बार देखो बच्चे 2 दिन बाकी बचते हैं, यानी नंबर ऑफ संडे इन अ लीप ईयर आर 52 संडे एंड, ठीक है ना, 2 डेज रिमेन लेफ्ट। these 2 days are ये 2 दिन कौन से होंगे? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ठीक है ना, ये 2 दिन जो होंगे। ठीक है, इस बार क्या किसी भी लीप में 366 डेज होते हैं,
7 डेज में एक संडे होता है, तो हमने क्या किया 366 को 7 से डिवाइड किया, 2 दिन बाकी बचे, 52 संडे तो आ गए, 2 दिन बाकी बचे। फिर पहले की तरह जो 52 है वो हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ये 2 डेज हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो ये दीज 2 डेज में भी संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, क्योंकि अगर पहला दिन संडे तो दूसरा मंडे ही होगा, ऐसा तो जंप होकर ट्यूसडे या फ्राइडे आ जाएगा, कंटिन्यूसली चलता है। अगर संडे है पहला दिन तो दूसरा मंडे होगा, मंडे है पहला दिन ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है पहला दिन वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे है पहला दिन थर्सडे होगा, थर्सडे है पहला दिन फ्राइडे होगा, फ्राइडे हो तो सैटरडे होगा, सैटरडे होगा संडे होगा। तो इस टाइप से मेरे पास कितने पेयर चांसेस है 1 2 3 4 5 6 7 चांसेस हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7। और संडे कितनी बार आ रहा है, देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 बार संडे आ रहा है, तो संडे आने के चांसेस इन अ लीप ईयर इज 2/7। और आपको एक बार बता दूं, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया था, तो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी ईयर में संडे या मंडे या कोई भी दिन सबका आंसर एक है, आने के चांसेस है 1/7, और लीप ईयर में किसी भी दिन के आने के चांसेस है 2/7। कम टू द नेक्स्ट, चलिए दिस इज द बच्चों, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो इस वीडियो को देखिए, ये 3 वीडियो होंगी, तो अपने प्रोबेबिलिटी का डाउट क्लियर कीजिए। और मैंने जैसे कहा आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ अटेम्प्ट कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, ठीक। और होपफुली आप लोग अच्छा करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको लगता है मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन। वो कहता है अ फैमिली हैज़ 3 चिल्ड्रन, जैसे एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, तो 3 चिल्ड्रन को आप है ना इनके आउटकम वैसे ही बनाइए जैसे कि हम 3 कॉइन्स के आउटकम बनाते हैं। लाइक अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो वो 2 चिल्ड्रन कौन कौन से होते हैं, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, ये हमारे आउटकम हो सकते हैं 2 बच्चों के। लेकिन अगला जो 3rd बच्चा होगा वो कुछ भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो 3 बच्चों के जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे वो होंगे क्या, बॉय बॉय इस बॉय के साथ, बॉय बॉय गर्ल के साथ, गर्ल बॉय बॉय के साथ, गर्ल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, ठीक है ना, और बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, और एक हो जाए गर्ल गर्ल एंड गर्ल, ठीक है बच्चों। सो अगर किसी फैमिली में 3 बच्चे होते हैं तो उनका टोटल आउटकम बन गया ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ फैमिली हैव एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय। तो इसका मतलब मैं वो सारे आउटकम उठा लूं, इसमें कम से कम एक बॉय, देखो 3 बॉय ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉय, 2 बॉय ये भी मेरा आंसर होगा, 2 बॉय ये भी मेरा आंसर होगा, जी बी बी ये भी मेरा, एटलीस्ट 1 बॉय कह रहा है, जी बी जी ये भी मेरा आंसर होगा, बी जी बी ये भी मेरा आंसर होगा, बी जी जी ये भी मेरा आंसर होगा, जी जी बी ये भी मेरा आंसर होगा। लेकिन ट्रिपल जी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए, तो इसमें कोई भी बॉय नहीं है, तो ये कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 7/8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ठीक है बच्चों, ठीक से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, और शेयर जरूर कर दो मेरी वीडियो को। थैंक यू।